नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोठारी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ इसको फंडामेंटली चेक करेंगे कि कंपनी जो है इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या स्ट्रेंथ है इसमें कि ये वीक है, इसके अंदर कितना दम है, इस शेयर के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी या नहीं, ये सारी चीजें फंडामेंटली हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी के चार्ट को, हम इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे कि चार्ट हमसे क्या कहना चाहता है। क्या अभी इसमें हम एंट्री ले सकते हैं कि हमें इसमें अभी रुकना चाहिए, थोड़ा होल्ड करें, क्या सिचुएशन है इस शेयर में, हम इसके बारे में यहाँ पे पूरी तरह इसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसको फंडामेंटली देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है, कंपनी में इनका इनकम स्टेटमेंट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, बैलेंस शीट में क्या चल रहा है, इनके प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मार्केट कैपिटल को देखते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 2248 करोड़, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम नीचे आए थोड़ा तो हम देख सकते हैं इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में चल रहा है। इनका यहाँ पे स्टॉक पीई नहीं है यहाँ पर, और इनका डेट यहाँ पे 11.7 करोड़ का है। और अगर आप नीचे आए, अगर इनके डेट तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हाँ इनका डेट बहुत ज्यादा है, ये चीज तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा ओके ओके सिचुएशन है। अगर आप यहाँ पे इनका इंटरेस्ट कवरेज देखेंगे तो माइनस में चल रहा है, यानी कि अपने साल भर के कमाए हुए प्रॉफिट से ही अपना इंटरेस्ट भर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ा और नीचे आए, हम इसके यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चले, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे आप, तो ये सेल है। सेल को रेवेन्यू बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी साल भर में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, यानी वो अपने माल को कितना बेच पा रही है और उससे कितना पैसा कंपनी में आ रहा है। 2019 से लेके 2025 तक अगर आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि कितना छोटा अमाउंट है। 2019 में 18 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था और 2025 में 87 करोड़ का। बीच में अगर देखेंगे तो कुछ ये 9, 10, 14 करोड़ ऐसे इनका ये रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और अगर आप इनका यहाँ पे प्राइस देखें, करंट प्राइस, तो 208 चल रहा है, यानी कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन प्राइस ऊपर था, यहाँ पे 200 प्लस है। यहाँ पे थोड़ा आप और नीचे आएंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इनका जो EBITDA मार्जिन है वो माइनस में चल रहा है। इनके इधर इंटरेस्ट जो है 2 करोड़ 2025 में इनको देना है, लेकिन डेप्रिसिएशन 1 है। मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इनके पास कुछ फिक्स असेट ना हो। अगर आप नीचे आएंगे इनके बैलेंस शीट में, तो कंपनी के पास रिजर्व इस समय 218 करोड़ का है। इनके पास रिजर्व इतना पड़ा हुआ है। और इनका बोरोइंग जो है वो इस समय चल रहा है 12 करोड़ का। अगर आप थोड़ा नीचे आए, इनके फिक्स असेट को देखेंगे तो इनके पास समय सिर्फ 73 करोड़ का यहाँ पे फिक्स असेट हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे 2025 में, इनका 27 करोड़ अभी आना बाकी है। और इन्होंने बेचा कितना माल है, इन्होंने 87 बेचा ही हुआ है। मतलब ये कंपनी कुछ बिजनेस कर ही नहीं रही है। और यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया कि 87 करोड़ का हमने बिजनेस किया हुआ, जिसमें से अब भी 27.33 करोड़ इनका आना अभी बाकी है। अगर आप थोड़ा और नीचे देखेंगे, सितंबर 2025 का है ये। अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो है कैसे नेगेटिव में है। कंपनी मतलब जो प्रॉफिट कमा रही है उसको कितना वो कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर नीचे आएंगे, यहाँ पे हम इनके प्रमोटर्स को देखेंगे। जैसे कि हमेशा ही होते आया है कि ऐसे शेयरों में कौन फंसता है, ऐसे शेयरों में फंसते हैं रिटेलर्स। वो सेम स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप प्रमोटर्स को देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दिसंबर 2025 में 47.37% की उन्होंने होल्डिंग रखी है। डीआईस पहले उनकी यहाँ पे होल्डिंग थी, कहाँ कितनी थी इनकी, अच्छी खासी 22% की थी, लेकिन अब वो गिर के 2% पे आ गई है। कि खरीद कौन रहा है, ये खरीद रहे हैं पब्लिक, रिटेलर्स कंटिन्यू शेयर्स को यहाँ पे बाइंग करते जा रहे हैं, जो कि दिखाता है कि रिटेलर्स यहाँ फंस रहे हैं। ऐसे शेयर से आपको दूर रहना चाहिए। जब भी कोई प्रमोटर्स कंटिन्यू सेलिंग करे, इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू सेलिंग करे, आपको उस शेयर में सिर्फ गिरावट देखने को मिलेगी,
उसका जो ट्रेंड रहेगा हमेशा डाउन ट्रेंड दिखेगा, उसमें खरीद कौन रहा है, पब्लिक खरीद रही है। देखिए किस तरह से इनका 50% का यहाँ पे होल्डिंग है कंपनी में पब्लिक का। तो ऐसे टाइम पे शेयर में आपको क्या सिचुएशन देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को साफ साफ मिलेगा कि इस तरह प्राइस यहाँ ऊपर आने के बाद डायरेक्ट नीचे आ गई है। ये कब हुआ था, ये हुआ था सितंबर 2025 में, प्राइस ने अपना हाई मारा था, उसके डायरेक्ट नीचे आ गई है, 200 रुपए पे आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो वीकली चार्ट में आपको यहाँ देखने मिलेगा किस तरह प्राइस यहाँ पे साइडवेज है। हो सकता है यहाँ से और लंबी गिरावट आपको देखने को मिले। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म होता है तब हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ कुछ समय से प्राइस साइडवेज है, ना ये ऊपर जा रहा है अभी के लिए और न ही ये नीचे जा रहा है। तो थोड़ा वेट करना होगा, देखना पड़ेगा कि सिचुएशन यहाँ से बिगड़ती है या फिर ऊपर जाती है। अगर आप इनको फंडामेंटली देखें तो ऊपर जाने की सिचुएशन तो है नहीं इस शेयर में, क्योंकि अगर कोई भी शेयर ऊपर तब जाता है जब वो यहां से स्ट्रांग होता है। अगर वो यहां से स्ट्रांग है तो ही प्राइस ऊपर जाती है। प्राइस भले कितना गिर जाए, मार्केट कितना भी गिर जाए, लेकिन जब प्राइस ऊपर जाने लगती है, जब सारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं हर जगह से, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसे टाइम पे जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हो तो वो शेयर भी ऊपर ही जाता है। लेकिन जब इनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, कंपनी कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है, ना ही उनके पास कुछ यहाँ पे अगर देखें ना उनके पास कोई फिक्स असेट है, नहीं प्रमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक पब्लिक दिख रही है, तो ऐसे शेयर्स के ऊपर जाने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। या फिर शेयर को मैनिपुलेट किया जाए तब फिर उस शेयर में आपको ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन दिख नहीं रही कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको और चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इनका कैश फ्लो आपको यार नेगेटिव में दिख रहा है। कंपनी जिसको माल बेच रही है वो 23 दिन में इनको पैसा मिल रहा है इनको, और इनको पे करना पड़ा 38 डेज में, और इनके पास इन्वेंटरी रखी हुई है 38 डेज की। और अगर आप यहाँ पे देखें बैलेंस शीट में, आपने देखा इनका बैलेंस शीट पूरी तरह खाली है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको कुछ देखने नहीं मिल रहा है, इनके इनकम स्टेटमेंट में ये भी पूरी तरह आपको खाली दिख रहा है। तो कंपनी में जब कुछ है नहीं तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगा। इस चीज का ये बैकबोन जो है इनका, ये तो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर यही नहीं स्ट्रांग है तो ये चीज कैसे ऊपर जाएगी। इसको ऊपर जाने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है फंडामेंटल्स का। अगर वो अच्छा है तो ये चीज भी ऊपर जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये 2025 में ये लिस्ट हुआ था शेयर, फिर यहाँ से ये ऊपर गया गया गया, यहाँ ये ऊपर गया, फिर रिटर्न ये देखिए किस तरह सीधा नीचे आ रहा है। ये किस तरह ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहा है। ये अपने यहाँ जो इनके करंट लोज हैं उनको ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे नया हाई फॉर्म नहीं कर रहा है, ये अपने पुराने वाले हाई से नीचे हाई बना रहा है। देखिए ऐसे आया, फिर ऐसे डायरेक्ट ही नीचे आ गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे रोकने के लिए कोई तो सपोर्ट लगेगा, कोई ऐसा ही लगेगा कि मैनेजमेंट कुछ अच्छा अनाउंसमेंट करे रिजल्ट में कि हम ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट लाएंगे या फिर कुछ अच्छा करेंगे जिससे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सके। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।